नमस्ते साथियों, प्रणाम किसान भाइयों। मैं राजेश मास्टर बनारस वाला। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि मैं आपको खिलाई पिलाई के बारे में ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। तो वो मैं हाजिर हूँ। और हाजिर मैं इसलिए हूँ कि वो इतना बढ़िया टेक्निक है। आपको देखिए, उसमें मैंने कहा था आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ा दीजिए, पैसा आपका बचेगा, जानवर स्वस्थ रहेगा। अब उसमें करना क्या है कि जैसे हम यदि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो हमको ये पता करना है कि किस किसान के पास कोई जानवर नहीं है। जब उस किसान के पास कोई जानवर नहीं है तो उसका जो खेत का निराई गुड़ाई में जो हरा निकलता है, हरा चारा निकलता है, वो उसके लिए बेकार है। आप उसके संपर्क में रहिए, वो आप ले लीजिए। आप ये पता करिए आपके अगल बगल कहीं कोई पेड़ तो नहीं कट रहा है। गांव में प्रायः देखे होंगे, आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, सब कटते रहते हैं। आप पता करिए, चूँकि जो पेड़ काटता है वो उसका सब कुछ तो ले जाता है, लेकिन उसका पत्ता नहीं ले जाता है। अब उस पत्ते को अपने यहाँ आप एकत्रित कर लीजिए। पत्ते का दो काम है, बकरी गीला भी खाती है, सूखा भी खाती है। मान लीजिए आप 2 सगड़ी 3 सगड़ी एक ट्रैक्टर ला के रख दिए, यदि 10 दिन चल गया तो 10 दिन का खर्चा आपका बचा कि नहीं बचा। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि आप अपने अगल बगल मंडी में किसानों से संपर्क करिए। देखते होंगे भाइयों कि किसी किसी सीजन में सब्जी बड़ी सस्ती हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ 10 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। नेनुआ ये 5 रुपया 6 रुपया पसेरी बिक रहा था। 5 रुपया 6 रुपया पसेरी का मतलब 1 रुपया किलो हो गया ना। 100 रुपया खर्चा करेंगे, 100 किलो 1 कुंटल आ जाएगा। आप नेनुआ खिलाइए। खीरा देखते हैं बड़े सीजन में सस्ता हो जाता है, कोई नहीं पूछता है, आप उसको खिलाइए। लौकी है, कोहड़ा है, बोड़ा है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मंडी के संपर्क में रहेंगे, किसानों के संपर्क में रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपका फूल हुआ गेंदा का फूल, जो वो सस्ता हो जाता है। किसान कहते हैं अरे भैया चराल है, तो आप नहीं चरा पाते, उखाड़ के ला के डाल दीजिए, जानवर खा के फिट रहेगा। ये सब चीज़ें जीरो इन्वेस्ट की मैं, कि चूँकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा जीरो इन्वेस्ट पे काम करेंगे आपको उतना ही बचेगा, आपका जानवर उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। जैसे अमरूद है, आप देखे होंगे अमरूद का 2 सीजन। एक अब अमरूद फर गया है, उसमें से वो बरसात गिरा पकेगा तो इतना ज़्यादा अमरूद पैदा हो जाता है। आप देख लीजिए अपने अगल बगल अमरूद का बागान हो, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे अमरूद खराब गिरे होते हैं जिसको बेचा नहीं जा सकता। आप संपर्क करिए, उसको लाइए, काटिए, उस पर थोड़ा सा सादा नमक टेस्ट के लिए डाल दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा काट के डालिए। देखिए जानवर कैसे खाता है। मैं तो 5 साल से ही खिला रहा हूँ। मैं तो हमेशा एक्टिव रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, पता करते रहता हूँ। और जैसे शहर के हमारे भाई हैं, पशु रखे हैं, वो जो जूस बेचने वाले हैं, जो उनसे संपर्क करें। जो जूस निकालने के बाद जो छिलका निकलता है वो जानवर के लिए अमृत का काम करता है, बहुत अच्छा तगड़ा काम है। आप उसको खिलाइए, जानवर आपको पलेगा। तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। जीरो इन्वेस्ट पे काम करना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं पहले ही कह दिया था, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक हिरमाना खरबूजा होता है, लाल लाल होता है, गर्मी के मौसम में आता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन उसका छिलका हम लोग खाते हैं, वेस्ट हो जाता है छिलका। अब उसका छिलका एकत्रित करिए ना, उसका छिलका ला के दीजिए, देखिए जानवर कैसे खाता है। और शहर के भाई हैं वो होटल से संपर्क करें, होटल पे कुछ ना कुछ वेस्टेज बचता है, उसको ला के खिलाएँ। और ढाबा से संपर्क करें, आपके अगल बगल शादी ब्याह है, वहाँ संपर्क करिए। देखिए जब करेंगे चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि नहीं, राजेश मास्टर ने जो बताया वास्तव में सही बताया। बस इतना दिमाग लगाइए आप कि कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। जैसे हमें सब्जी खिलाना, हरी सब्जी है, अब हरी सब्जी खिलाने के पहले यदि हम जानवर को पानी पिला दें नुकसान करेगा, और खिलाने के बाद पानी पिला दें नुकसान करेगा। तो हरी सब्जी जितनी भी हरी चीज़ें हैं वो खिलाने के 1 से 1.5 घंटा पहले पानी नहीं देना है, और खिलाने के 2 घंटा 2.5 घंटा बाद पानी नहीं देना है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बताइए कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम। जैसे आप सब्जी मंडी में जाइए तो जो 2-4 आढ़तियों को जो बेचते हैं उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए ना, उनसे रोज़ टच में रहिए। अगर उनको 100 200 400 एक्स्ट्रा दे दीजिए कि भैया जिस दिन सब्जी सस्ती होगी हमारा खरीद के ये सब्जी रख लीजिएगा, हमको फ़ोन कर दीजिएगा, वो खरीद के रखे रहेगा। आप बाद में जाएंगे लेकर आएंगे, खिलाएंगे जानवर को। इन सब्जियों को छोटा छोटा काटेंगे, डाल देंगे, बड़े अच्छे से खाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आपका गया, जहाँ आप 26 रुपये 27 रुपये किलो का बाजार का दर्रा खिला रहे हैं, वहाँ 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया, 2 रुपया किलो की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ?
ये सब सोचने की बात है, चूँकि सर दोस्तों मैं भी ये सब बातें जानता नहीं था। जब काम किया तो दिमाग दौड़ाया, सोचा कि कहाँ से कहाँ कम से कम खिलाई-पिलाई पे जानवर को पाला जा सके। तो ये सब चीज़ें कि कोई ने मुझे सिखाया नहीं है, प्रैक्टिकल मैंने खुद अपने फार्म में किया, सीखा, जाना, अब लाता हूँ, खिलाता हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। आप भी कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब जैसे खीरा है, अमरूद है, आपका नेनुआ है, करेला छोड़कर बोड़ा है, क्या-क्या मैं बताऊँ, आपका पालक है। बस देने का टेक्नीक ये है कि दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इन चीज़ों को खिलाइए, आगे पीछे पानी मत दीजिए, जानवर को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे दोस्तों। तो जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, जीरो इन्वेस्ट क्या है, ये सोचेंगे तब जीरो इन्वेस्ट होगा। अगल-बगल है, जैसे कि आप जा रहे हैं, देखेंगे सड़क के किनारे बहुत सारी घासें लगी रहती हैं। अरे भाई ठीक है, आप फार्मिंग किए तो शर्माना क्या है उसमें, लजाना कोई क्या सोचे, उसको हमसे क्या मतलब। हमको अपना काम चलाना है ना, हमको अपना काम करना है। कहने के लिए तो समाज सबको कुछ न कुछ कहता है, तो हमको भी कुछ कहेगा, उससे हमको नहीं लेना देना है। अपना जाएंगे, थोड़ा घास को उखाड़ेंगे, बंडल बांधेंगे, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सगड़ी है, जैसे भी हो अपने फार्म पर पहुंचा देंगे उसको। हम अपनी बकरी को चराने नहीं ले जा रहे हैं, तो जो बाहर जाके चरेगी वो मुफ्त की चीज़ें तो हम मेहनत करके फार्म पे भी ला सकते हैं, खिला सकते हैं। आपका स्टॉल फीडिंग का भी काम फिट रहेगा, हरा चारा भी मिलता रहेगा, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे जब काम करेंगे दोस्तों, तो पैसा ज़्यादा बचेगा, खर्च आपका कम होगा, पैसा बचेगा ज़्यादा। पिछले 5 सालों से मैं कर रहा हूँ, खुशी-खुशी सब चल रहा है व्यवस्था, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत, कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। अभी पैसे की ज़रूरत हुआ, फ़ोन किए, आया माल ले गया, क्या टेंशन है। एटीएम में जाओ या यहीं से एटीएम बना के भेज दो भैया, बात तो वही है। तो बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं दोस्तों, देखिए अनुभव है मेरे पास, प्रभु ने मेहनत करने के लिए दिया, हिम्मत नहीं हारते हैं, तैयार रहते हैं। और इसीलिए देख ही रहे हैं, सब सिस्टम है, 5 बाड़े हैं बने हुए हैं, 5 में हैं बच्चे हैं, उससे बड़े सिस्टम सब चला आ रहा है, बड़े हो रहे हैं, निकलते जाएंगे। तो ये एक सिस्टम जब बन जाएगा आपका, तो एक फैक्ट्री तैयार है। जब आपकी फैक्ट्री तैयार है तो फैक्ट्री से माल निकलेगा, पैसा आएगा। मेहनत करिए आप। तो बहुत ज़्यादा न बोलते हुए दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एक चीज़ आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जिन भाइयों को देखिए, अगर वीडियो लगे कि नहीं, राजेश मास्टर बनारस वाले का वीडियो आता है तो जानकारी वाला आता है, विश्वसनीय होता है, उस पर काम करने से रिजल्ट अच्छा आता है, तो कुछ नहीं करना है, आप चलाते ही हैं, उसमें कोई मेरे वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, उसमें कुछ एक पैसा जाने वाला नहीं है आपका है। हाँ, मिलेगा मुझे तसल्ली मिलेगी, विश्वास मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। ये सब चीज़ें जो बातें हैं, एक प्रकार से आप लोगों का प्रशंसा आप लोगों का आता है तो बड़ा मन खुश हो जाता है आगे काम करने के लिए। तो और तेज़ी से मन में होता है कि और क्या क्या जानकारी, नई जानकारी, अच्छी सूटेबल जानकारी मैं आप लोगों को दूं। तो ये सब है। तो बाकी मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों प्रणाम, नमस्कार।